ये कहानी एक ऐसे आदमी के ऊपर आधारित है जो कि एक सूटकेस के अंदर बंद होता है और जब भी उस आदमी को दर्द होता है तो उसके मुंह से सोने के सिक्के निकलते हैं। अब इसके बाद इस कहानी में आगे क्या होता है ये सब हम इस कहानी की एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द सूटकेस मैन। मूवी की शुरुआत में हम जस्टिन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर अपने लगेज के आने का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि काफी टाइम बीत चुका था और उसका लगेज अभी भी नहीं आया था। और तभी जस्टिन अपने लगेज के लिए एयरपोर्ट कस्टम के पास अपनी एप्लीकेशन देने जा रहा होता है, तभी उसका लगेज वहाँ पर आ जाता है। फिर जस्टिन अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जस्टिन का सूटकेस तो अभी एयरपोर्ट में ही था और वो किसी और का सामान लेकर ही वहाँ से चला गया था। कार से घर जाते हुए जस्टिन मोबाइल चला रहा होता है और साथ ही स्मोकिंग भी कर रहा होता है। फिर तभी उसका ध्यान भटक जाता है और उससे गलती से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल लग जाती है जिसके साथ उसका कुछ वक्त पहले ही ब्रेकअप हुआ था। जस्टिन बहुत ही ज्यादा फोन काटने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। इसी दौरान उसकी गर्लफ्रेंड फोन उठा लेती है। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम कार्ला होता है और वो जस्टिन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। दरअसल कार्ला एक ऐसी लड़की होती है जिसे सिर्फ अमीर लड़के ही पसंद आते हैं। क्योंकि जस्टिन अमीर नहीं होता इसलिए कार्ला उसे छोड़ देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जस्टिन अपने घर आता है और फिर से स्मोक करने लगता है। उसके बाद वो टीवी पर मूवी देखता है और उसके बाद वो सो जाता है। अब जस्टिन सो ही रहा होता है कि उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। उन आवाजों को गौर से सुनने के बाद जस्टिन को पता चलता है कि वो आवाजें उसके सूटकेस से आ रही हैं जो कि वो अभी अभी एयरपोर्ट से लेकर आया था। फिर जस्टिन उसे देखने के लिए सूटकेस को जैसे ही ओपन करता है तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है कि उस सूटकेस के अंदर एक आदमी है और उस आदमी के हाथ पैर बहुत ही बुरी तरह से मुड़े होते हैं और इसके बावजूद भी वो आदमी उस सूटकेस के अंदर जिंदा होता है। फिर वो आदमी जस्टिन से बोलता है कि प्लीज तुम मेरा मुंह अपनी तरफ कर लो ताकि मैं तुमसे बातें कर सकूं। अब जस्टिन बहुत ज्यादा डर रहा होता है और वो डरते डरते उस आदमी का मुंह अपनी तरफ करता है। फिर जस्टिन उस आदमी से पूछता है कि तुम्हारी ये हालत आखिर किसने की है। इसके बाद वो सूटकेस वाला आदमी बोलता है कि मैंने एक आदमी को बहुत ही ज्यादा बुरा भला बोला था और उसके बाद उस आदमी को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में मेरी ये हालत कर दी। अब वो आदमी जस्टिन को बोलता है कि तुम मेरे यहाँ से निकलने में मदद करो। क्योंकि जस्टिन बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है तो वो उस आदमी को बोलता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर जस्टिन बोलता है कि तुम्हारा इलाज सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं इसलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। इस पर वो आदमी बोलता है कि जिन लोगों ने मेरी ये हालत की है वो हॉस्पिटल में भी आ जाएंगे और इसलिए प्लीज तुम मेरी यहीं पर ही मदद कर दो जिसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब उस आदमी की ऐसी बात सुनकर जस्टिन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और अब वो उसे बाहर निकालने के लिए उस आदमी के पास आता है। अब जस्टिन उसे बाहर निकाल ही रहा होता है कि इस पर उस आदमी को बहुत ज्यादा दर्द होता है। अब जैसे ही उसे दर्द होता है तो उस आदमी के मुंह से एक सोने का कॉइन निकलता है और जस्टिन उस कॉइन को कैच कर लेता है। और जब जस्टिन उस आदमी से उस कॉइन के बारे में पूछता है तो वो आदमी बताता है कि मुझ पर और मेरी सारी फैमिली पर एक श्राप है कि जब जब हम लोगों को दर्द होगा तो हमारे मुंह से एक कॉइन निकलेगा और ये कॉइन कोई मामूली नहीं बल्कि सोने का होगा। फिर वो आदमी जस्टिन को बताता है कि मुझे जितना ज्यादा दर्द होगा मेरे मुंह से उतने ही ज्यादा कॉइन निकलेंगे। और वो आदमी बोलता है कि इस सूटकेस से निकलने में मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द होगा और इस दौरान मेरे मुंह से जितने भी ज्यादा कॉइन्स निकलेंगे वो तुम रख लेना। और इस पर जस्टिन इस बात पर मान जाता है लेकिन वो आदमी बोलता है कि आज मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ और आज मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है इसीलिए तुम कल मुझे बाहर निकालना। इस पर जस्टिन को उस आदमी की कही हुई बातें झूठी लगती हैं इसलिए वो सोने का सिक्का लेकर अगले दिन चेक करवाने के लिए जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो सोने का सिक्का वाकई में असली है। फिर शॉपकीपर जस्टिन को उस सिक्के के बदले में $275 देता है। इसके बाद जस्टिन अपने दोस्त एलेक्स के पास जाता है और उसे उस सूटकेस मैन के बारे में सारी बातें बता देता है और वो ये भी बताता है कि उस आदमी से मुझे एक सोने का सिक्का मिला जिसे बेचने पर मुझे $275 मिले हैं। लेकिन एलेक्स को जस्टिन की बातें झूठी लगती हैं इसलिए जस्टिन उसे प्रूफ देने के लिए उसे अपने घर ले जाता है। घर पहुंचते ही जस्टिन देखता है कि उसके घर से कार्ला बाहर निकलती है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। फिर कार्ला जस्टिन से बोलती है कि तुम एक मर्डरर हो और तुमने मर्डर करके उस आदमी को सूटकेस में बंद कर दिया है। लेकिन फिर जस्टिन कार्ला से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। फिर कार्ला बोलती है कि मैं यहाँ पर अपना कुछ सामान लेने आई थी। इसके बाद ये तीनों लोग अंदर आ जाते हैं जिसके बाद ये सूटकेस को खोलकर देखते हैं तो ये दोनों डर जाते हैं। फिर वो आदमी उन दोनों को भी हेल्प करने को बोलता है। फिर कार्ला ये सुनकर उस आदमी के पास आती है और फिर कार्ला भी उसे बाहर निकालने में मदद करने लग जाती है लेकिन उसे इस दौरान बहुत ज्यादा दर्द होता है जिसकी वजह से उसके मुंह से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। अब ये सब कुछ देखकर जस्टिन तो नॉर्मल रहता है लेकिन एलेक्स और कार्ला के मन में लालच आ जाता है और इस पर वो जस्टिन से बोलते हैं कि इससे हम बहुत जल्दी करोड़पति बन सकते हैं और अपने सारे शौक पूरे कर सकते हैं। लेकिन फिर जस्टिन इस बात के लिए राजी नहीं होता और वो बोलता है कि मुझे बहुत कुछ ठीक नहीं लग रहा। और फिर कार्ला जस्टिन को समझाने लगती है और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि एलेक्स उस सूटकेस को उठाकर सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है जिसकी वजह से उस आदमी को बहुत तेज दर्द होता है और इसी वजह से उसके मुंह से बहुत ज्यादा सोने के सिक्के निकलते हैं। अब इन सिक्कों को देखकर उन तीनों के मन में लालच आ जाता है लेकिन फिर जस्टिन बोलता है कि हम इससे बहुत ज्यादा सिक्के कमाकर इसे जल्दी ही आजाद कर देंगे और जस्टिन की ये बात वो दोनों भी मान जाते हैं। अब इसके बाद ये तीनों उस आदमी को हर उस तरह का टॉर्चर करते हैं और उसे दर्द देते हैं ताकि वो उनसे ज्यादा से ज्यादा सोने के सिक्के कमा सकें। और
और देखते ही देखते बहुत कम वक्त में उन लोगों के पास सोने के सिक्कों के ढेर लग जाते हैं। अब दिन गुजरते ही जाते हैं और ये तीनों लोग बहुत ज्यादा सोने के सिक्के इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन इन तीनों का लालच कम नहीं होता। फिर एक दिन ये तीनों लोग उससे बहुत ज्यादा सोने के सिक्के लेने के लालच में उसे शौक देने का डिसाइड करते हैं और इसकी वजह से उस आदमी को एक्सट्रीम लेवल का दर्द होता है और इसकी वजह से उसके मुंह से सिक्कों की बारिश होने लगती है। फिर जस्टिन को उस आदमी को देखकर तरस आ जाता है और फिर वो अपने दोस्तों से बोलता है कि अब हमें इस सब को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इस आदमी को और ज्यादा शौक दिया तो ये मर जाएगा। लेकिन वो लोग जस्टिन की बात नहीं मानते और वो उसे और भी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का शौक देने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर जस्टिन उन लोगों को बोलता है कि अगर तुम लोगों ने ये बंद नहीं किया तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। और इसके बाद वो पुलिस को फोन करने भी लगा था, लेकिन तभी कार्ला उसके पास आती है और एक हथौड़े से वो उसका मोबाइल तोड़ देती है। फिर उसके बाद वो उसी हथौड़े को जस्टिन के सर में मार देती है, जिसकी वजह से उसके सर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। उसके बाद जस्टिन कमरे से बाहर निकलता है और फिर कार्ला उसे मारने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन फिर तभी जस्टिन सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और फिर तभी कार्ला और एलेक्स इस बात को डिसाइड करते हैं कि वो उस आदमी को और भी एक्सट्रीम लेवल का शौक देंगे और बहुत ज्यादा सोने के सिक्के कमाएंगे। फिर अब उन लोगों के ऐसा बोलते ही वो सूटकेस मैन हंसने लगता है और वो बोलता है कि अब इस सूटकेस के अंदर रहने की बारी तुम्हारी है। फिर हम देखते हैं कि उस सूटकेस के अंदर से एक मॉन्स्टर निकलता है, जिसे देखकर ये दोनों लोग डर जाते हैं। इसके बाद वो मॉन्स्टर 2 सूटकेस निकालता है और उन दोनों को उसके अंदर बंद कर देता है। अब इसके कुछ दिनों के बाद हम जस्टिन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है और अब वो ठीक होता है। फिर अब जब जस्टिन को होश आता है तो वो अपने साथ एक लेटर को देखता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझे याद कर लेना और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और इसके बाद हम उस सूटकेस मैन को देखते हैं जो कि बिल्कुल ठीक होता है। इसके बाद वो उन 2 सूटकेस को निकालता है जिसके अंदर एलेक्स और कार्ला बंद होते हैं और अब ये दोनों सूटकेस किसी और के पास जाएंगे और देखा जाएगा कि उनका लालच किस कदर एक्सट्रीम लेवल तक जा सकता है। और फिर इसी के चलते ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।